बहुत शुक्रिया आपका इन अपडेट्स के लिए। नजर आप आज दिन भर की हलचल पर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए उनके ही देश में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। देश की जनता ने नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इजरायली नागरिक नेतन्याहू पर हमास से समझौता करने का दबाव बना रहे हैं। उधर इजरायली पीएम मानने को तैयार नहीं है। इजराइल हमास की जंग में हजारों लोगों की मौत के बाद अब भी जारी है। हर गुजरते वक्त के साथ जंग में अपनी जान गंवाने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। लेकिन युद्ध है कि थमता ही नहीं है। इजरायली रक्षा बलों को गाजा पट्टी के रफा इलाके से 6 बंधकों के शव बरामद हुए। इसके बाद से इजराइल में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला तेज हो गया है। आरोप है कि बंधकों की रिहाई के लिए नेतन्याहू कोई गंभीर कदम नहीं उठा रहे हैं। इसलिए नेतन्याहू पर बंधकों की जल्द घर वापसी का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। लाखों की संख्या में लोग इजराइल की सड़कों पर उतरे हैं और नेतन्याहू से लगातार हमास के साथ समझौते पर पहुंचने की मांग कर रहे हैं। बंधकों के कत्ल से पूरे इजराइल में गुस्सा है। तेल अवीव समेत कई शहरों में बंधकों की मौत से और रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। और अब नेतन्याहू के खिलाफ आक्रोश की आग बढ़ती ही जा रही है। गाजा में 6 बंधकों के शव बरामद हुए, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरे इजराइल में नाराजगी। नेतन्याहू आवास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने पीएम पर युद्ध विराम की विफलता का आरोप लगाया। ट्रेड यूनियन ने युद्ध विराम समझौते की मांग को लेकर हड़ताल बुलाई है। एक तरफ जनता में नाराजगी बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू की कैबिनेट में दरार पड़ने लगी है। अब उन्हीं की सरकार में मंत्रियों ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। नेतन्याहू और रक्षा मंत्री गैलेंट में तीखी बहस भी हुई। नेतन्याहू के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि समय खत्म हो रहा है। 6 दलों की बैसाखी पर चल रही सरकार के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इससे सरकार के भीतर ही मतभेद उभरते नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू की जिद से युद्ध विराम समझौता नहीं हो पा रहा है। आइए जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को आखिर इजराइल में क्या घटा था। गाजा में अभी तक बंधकों के साथ क्या हुआ? इजराइल ने इस घटना पर क्या कहा है? इजराइल में विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? कुछ और बताएं, उससे पहले आपको बताते हैं कि हमास इजराइल जंग में अब तक हुआ क्या है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के अवैध माने जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ते हुए इसके इलाकों में हमला किया था। इस हमले में करीब 1200 इजरायलियों की मौत हो गई थी और 5000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस दौरान हमास के लड़ाके करीब 250 लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए। इन बंधकों में से कई लोगों को छुड़ा लिया गया है, जबकि 101 लोग अभी भी गाजा में बंधक बनाए हुए हैं। वहीं इजराइल के जवाबी हमलों में दावे के अनुसार 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े के अनुसार गाजा के 24 लाख लोगों में से 20 लाख से ज्यादा को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा। उनमें आधे बच्चे भी शामिल हैं। हमास और इजराइल के बीच बीते करीब 11 महीने से खूनी जंग जारी है। हमास के हमले के बाद नेतन्याहू ने हमास को जड़ से मिटाने की कसम खाई। इसके लिए इजरायली सेना ने गाजा पर हवाई और जमीनी हमले से गाजा की तस्वीर बदलकर खंडहर में तब्दील कर दी। हालांकि कई देशों की कोशिशों से दोनों पक्षों में युद्ध विराम को लेकर बात भी हुई है, लेकिन अभी तक अंतिम फैसला नहीं हो सका है। क्या है युद्ध विराम का प्रस्तावित समझौता? 6 बंधकों की मौत से ऐसे समय में की गई है जब अमेरिका 31 मई के समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहा है। इस समझौते के तहत 1833 के फार्मूले से बंधकों को 6 सप्ताह में रिहा किया जाना था। इसके बदले में युद्ध में शांति
और इजराइल द्वारा फलस्तीनी कैदियों और आतंकवादियों को रिहा किया जाना था। अमेरिका समझौते के मुख्य मध्यस्थ कतर और मिस्र के साथ मिलकर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के मुद्दे को सुलझाने में नाकाम रहा। हमास इस बात पर जोर दे रहा है कि इजरायली सेना को समझौते के पहले चरण में इस बफर जोन से हट जाना चाहिए। हालांकि इस शर्त पर इजराइल फिलहाल तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट,